वोटिंग के लिए इतना भीड़ तो ना कभी लोकसभा चुनाव में दिखा, ना कभी विधानसभा चुनाव में देखा। ये आप देख सकते हैं भाई, पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव है। अंततः रांची के सिटी एसपी को इस भीड़ को संभालने के लिए माइक पकड़ना पड़ा। क्या कह रहे हैं सुनिए। सभी पुलिसकर्मी ध्यान दें। भैया पीछे भेजिए इनको आप। सभी पुलिसकर्मी ध्यान दें। कोई पुलिसकर्मी अभी हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। आप अनुशासित बल हैं। यदि आप गलती करेंगे तो फिर समाज को क्या देंगे? आप समाज के लिए यही सेट करेंगे क्या एग्जाम्पल? मतलब बच्चों वाला हरकत क्यों कर रहे हैं लोग? सभी पुलिसकर्मी को सख्त निर्देश दिया जाता है। किसी भी पक्ष के कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में खड़े हैं वह मतदान केंद्र से बाहर होंगे। जो भी व्यक्ति जो चुनाव में खड़े हैं वो मतदान केंद्र से दूरी बनाएंगे। जितने भी पुलिसकर्मी जो इस चुनाव में भाग ले रहे हैं वह यहाँ निकट नहीं रहेंगे। सभी लोग तरतीब से लाइन में खड़े होंगे। इसको पीछे करो। आप लोग लाइन में पीछे कीजिए। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवीन पुलिस केंद्र में और आप सभी को पता है, हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं उन सभी को पता है कि आज झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का आज चुनाव होना है तमाम पदाधिकारियों का। और ऐसे में चुनाव को लेकर के गहमा गहमी यहाँ पे तेज है। और हालांकि इसी हंगामे को देखते हुए रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता यहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि कतारबद्ध तरीके से लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग आएँ और कतारबद्ध तरीके से लाइन में लग करके अपना अपना वोट करें। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता को यहाँ क्यों आना पड़ा। और इसके पहले आपने देखा कि हमने लाइव अपडेट दे दिया है कि किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आइए जानते हैं रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता से दो शब्द। तो आइए हमारे साथ सिटी एसपी राजकुमार मेहता, दो शब्द। सर, हालांकि चुनाव तो कई लोगों ने कई प्रकार का देखा होगा, लेकिन आज जो चुनाव है यूँ कहें तो भाई पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव है और ऐसे में कुछ लोग लाइन कतारबद्ध तरीके से अजब गजब तरीके से हो गए, अंततः आपको आना पड़ा। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये स्पष्ट है कि पुलिस में कितनी उत्सुकता है और पुलिस भी अपने कल्याण के लिए जो है अपने प्रतिनिधि को चुनने का हक इनको है। और आज उसी के आलोक में एक मेंस एसोसिएशन का जो है वो चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। हर कोई इसमें भाग लेना चाहता है और वो भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं। उत्सुकता में ये लोग जो हैं जल्दी अपना वोटिंग का अधिकार को पाने के लिए ये जो है वो कतारबद्ध होना चाह रहे थे, लेकिन इनको एक बार अनुशासित ढंग से इनको करा दिया गया। अब बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। सर, देखा जाता है कि आम चुनाव में ये मुझे जो लाइन दिखा यहाँ पे चुनाव के, मतलब उत्सुकता जिसको बोलते हैं, हमें नहीं लगता है कि आम पब्लिक को भी इससे सीख लेना चाहिए कि यदि चुनाव आपका है तो इस प्रकार से आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकले और चुनाव एक संदेश नहीं है? देखिए, पुलिस जो है वो आज सिर्फ एक छोटा चुनाव नहीं है, ये आम जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि अपना कोई भी अधिकार है वो अधिकार को छोड़ना नहीं चाहिए। और उसी अधिकार को लेने के लिए जिस तरह से आप देख सकते हैं, इनको पता है कि कम से कम 4000 पुलिसकर्मी आज मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके लिए इनको 10 बजे का रात तो ये 10 बजे रात तक खड़े रहेंगे। इससे आम जनता के लिए भी ये सीख है कि अपना मताधिकार का जो प्रयोग जो है बढ़ चढ़ करके और सही कैंडिडेट को चुनने का जो काम है वो पुलिस के माध्यम से सीख सकते हैं। तो अभी आप सुने थे रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता को। दो यहाँ पे मौजूद है। सर,
क्या कहेंगे? इस यूँ कहें तो भाई सरकारी महकमा खास करके पुलिस विभाग की तरफ से एक ये संदेश भी है आमजनों को कि जब चुनाव आता है तो ऐसे आप बढ़ चढ़ के आप हिस्सा जरूर लें। बिल्कुल, अपने मत का अधिकार जो है इसका उपयोग करना चाहिए और सभी लोगों को संयमित होकर यहाँ पे थोड़ी सी हुई थी, पर सिटी एसपी साहब के निर्देशन में इसको कराया जा रहा है और सभी लोगों को बोला गया है कि संयमित होकर अपने मत का प्रयोग करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। और आम जनों के लिए भी है कि जैसे जिस तरीके से हम लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, उसी तरीके से आम जनों से भी अपेक्षा है कि भविष्य में जब इस तरीके की कोई मतदान की प्रक्रिया होती है तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो अभी आप सुन रहे थे सिटी डीएसपी के वी रमन को, और आइए कुछ जो प्रतिनिधि हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीधा मुकाबला है। एक तरफ काम करने वाले लोग एक टीम बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमेशा पुलिसकर्मी के हित में सोचते हैं, यहाँ रह के काम करते हैं। एक तरफ लोग चुनाव जीतते हैं और अपना अपना घर की ओर देखते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। हमारी टीम जो है 3 नंबर टाई सीट बिल्कुल पुलिसकर्मी के बीच में विश्वास जगाई है कि मैं यहाँ रह कर काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव जीत गया और घर में जाकर तो फिर चुनाव क्या लड़ना है। हमारे पुलिसकर्मी 24 घंटा ड्यूटी में लगे हुए रहते हैं। उनको कोई आवश्यकता पड़ता है तो हमारी एसोसिएशन को खोजती है, नहीं आने में बनता तो फ़ोन करती है। अगर हम उनके लिए यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर चुनाव से, एसोसिएशन के चुनाव से इंटरेस्ट नहीं रखिए, जाइए विधायक सांसद किसी का चुनाव लड़िए। यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो काम करना पड़ेगा। कई लोगों का मानना है कि भाई जब चुनाव में यदि पुलिसकर्मी हम हैं और चुनाव जीत गए तो भाई वो कुर्ता खलीता पजामा पहन लिए और छुट्टी की लालसा घर में जाकर के रेस्ट कर रहे हैं, ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आपको चुना गया उसके लिए आप फील्ड में भी नहीं हैं। आज हमारे सारे पुलिसकर्मी आप भी जान रहे हैं मैट्रिकुलेट हैं, मैट्रिक से ऊपर हैं, नीचे कोई नहीं। सभी अपने सोच में ये बैठा लिए हैं कि कौन व्यक्ति काम कर सकते हैं, कौन व्यक्ति कुर्ता पजामा पहन करके घूमने के लिए ये कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो आ जाएगी। आज शाम को गिनती है 9 बजे के बाद, कल रिजल्ट आएगी। बिल्कुल काम करने वाले को वोट दे रहे हैं पुलिसकर्मी। लोग कुछ रिमर उड़ाए जातिवाद पर भी, लेकिन कुछ नहीं जातिवाद, सीधा सीधी पुलिसकर्मी समझ रहे हैं कि जो काम करेंगे उन्हें वोट देंगे। आज हमारे संजय पासवान की टीम है, हमारी वर्तमान में मंत्री हैं। अपना काम का एजेंडा जहां भी प्रचार में हम लोग गए हैं, एक पेज में 40-50 काम लेकर के सभी पुलिसकर्मी के बीच में रखे हैं कि हम नेता रहे हैं तो देखिए काम किए हैं। ठीक उसी के विपरीत अगला टीम जो गई है उनसे पूछा भी है जहाँ तक पुलिसकर्मी कि क्या 4 साल में आपने क्या काम किया, तो हाथ जोड़कर बोले भैया इस बार जिताइए, काम करेंगे। आपको 4 साल जिताए तो आप क्या किए? हम भी संजय पासवान के साथ गए थे प्रचार में, सब जगह काम का अपना ब्यौरा दे के आए कि ये काम किए हैं। तो हम लोग सोच ही लिए हैं यही कि काम करना है। रांची में रहकर किसी भी पुलिसकर्मी को 12 बजे रात में भी अगर फ़ोन करेगी पुलिसकर्मी, अगर नहीं उठाएंगे तो उस समय पुलिसकर्मी को बोलेंगे कि गाली देना हमें। चुनाव जीतेंगे और 24 घंटा पुलिसकर्मी के लिए खड़ा रहेंगे। तो चलिए अब देखने वाली बात होगी कि जैसे मुकाबला के बाद किया जा रहा है, लेकिन अब ये कौन सी जो टीम है वो जीतती है या आज देर रात तक मालूम चल जाएगा। और कल दिन में यदि हम बात करें तो रंग गुलाल का भाई माहौल पटाखों के साथ पुलिसकर्मियों के बीच देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें टीम ही है, और आप जैसा कि आप सभी को पता है कि कई लोग निर्दलीय भी खड़ा होते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हैं। आप निर्दलीय खड़ा होकर अकेले सबको इशारा कर रहे हैं कि भाई मेरे पक्ष में वोट करो। जी सर, कुछ काम करने के लिए, हमारे भाइयों के परिस्थितियों को हटाने के लिए बहुत परिस्थितियाँ ऐसा है कि भाई लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम लोग नहीं सुनते हैं। ये हमारा कमी है। हम हर भाई के पास जाएं, उनके परिस्थिति को पता करें और उस भाई से अपना हाथ मांगे, भैया हमको हाथ दीजिए। हम लोग अपना हाथ से हाथ मिलाकर एक काम करने के लगन को आगे बढ़ाएं कि हम लोग तकलीफों से थोड़ा सा छिपटारा करें कि हम लोग। लेकिन आप यदि मान निर्दलीय हैं, आपके टीम में कितने आदमी लोग? बस अकेले हैं सर। अकेले हैं। अकेले आप जीतते हैं तो किस टीम में जाएंगे? क्योंकि अकेले निर्दलीय तो कोई अकेले तो भाई सरकार बना नहीं सकता है, टीम बना नहीं सकता है। फिर भी निर्दलीय में रह के अपने भाई लोग से सपोर्ट लेंगे कि भैया वो क्या करना है, आपका क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ यही काम करना है। उस भाइयों के बीच जाकर उनसे अपना लेंगे, उनसे पूछेंगे, बर्ताव करके उस काम को हम आगे साथ चले जाइएगा। जी, काम कराएंगे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं काम कैसे नहीं होता है। हम काम करने के लगन से इस फील्ड में आए हैं कि हम भाई को थोड़ा सा दुख में बांट सके।
चलिए, तो भाई निर्दलीय लोग हैं और अपने अपनी हर कोई दावे कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा आखिर किसके पक्ष में पड़ा वोट। भाई कुछ और भी निर्दलीय हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं शुभम नारायण मिश्रा जी हैं। आप भी निर्दलीय हैं? जी, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ मैं। हाँ। जी। तो क्या लग रहा है कि निर्दलीय आप यदि जीतते हैं, आपको कोई वोट देता है तो आप किसके साथ जाएंगे? अगर हमारे पुलिस सहयोगी भाई अगर हमें जीत का श्रेय देते हैं, अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं बहुत प्रकार का कार्य करूंगा। यहाँ बहुत प्रकार की कुछ त्रुटियां जो बची हुई है उसको मैं सुधार करने का प्रयत्न करूंगा अपने वरीय पदाधिकारी साहब से मिल करके। जी चलिए, क्या लग रहा है? लग रहा है कि शुभनारायण हमारे मिश्रा जी जीतेंगे। जीतेंगे? क्या लग रहा है? लोग बोल रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है जी। बिल्कुल सही बोला जा रहा है श्रीमान। त्रिकोणीय मुकाबला है जी जी श्रीमान। त्रिकोणीय बात भाई सामने आ रहा है और ऐसे में कई निर्दलीय भी खड़ा है। चलिए, वक्त बताएगा। पूर्व के जो अभी मंत्री एसोसिएशन वगैरह में है, जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, वो सब यहाँ खाली करेंगे। सब खाली करेंगे, यहाँ खाली करें यहाँ से सब। आप लोग बरगाछ के उस साइड में आप लोग अपना जो पर्चा, कोई यहाँ नहीं रहेगा। कितने लोग हैं? सभी दूर हटेंगे, सभी लोग यहाँ से खाली करें, सभी लोग दूरी बनाए यहाँ से। तो चुनाव का डेकोरम है उसको पूरा करें। कोई भी व्यक्ति जिनको भी ये इब्बार का पेड़ के जब दूर हटेंगे, किसी को प्रभावित करने का काम ना करें। व्यक्ति जितने भी पुलिसकर्मी ध्यान दें, आप स्वेच्छा से जिन भी चुनाव पदाधिकारियों को चुनना चाहते हैं वो अपने स्वेच्छा से चुने। आप अपनी भलाई और अपने कल्याण को देख करके, ध्यान में देख करके चुनाव में भाग लें। कोई आदमी या कोई पुलिसकर्मी यदि अनुशासनहीनता बरतेगा तो पुलिस के नियम के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इस वक्त ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतारबद्ध तरीके से इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि लाइन में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उत्सुकता है भाई, चुनाव का महापर्व है और इस वक्त खुद जवानों के साथ रांची के सिटी एसपी आप देख सकते हैं लोगों को कतारबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लाइन में खड़े होने का हिदायत दे रहे हैं और कतारबद्ध तरीके से आप जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें आप। और ये भव्य गजब ये जो लाइन है इस वक्त आप देख सकते हैं, मतलब ये लाइन टूटने का नाम नहीं ले रहा है और लंबी लाइनें हैं इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कट